नमस्कार। वैदिक ज्योतिष में आप सभी का स्वागत है। इस सेशन में हम समझने की कोशिश करेंगे दारा कारक को कि दारा कारक डिफरेंट दशाज में किस तरह से व्यवहार करता है। आपने पिछले सेशन में देखा है कैसे चंद्रमा दारा कारक एक अट्रैक्टिव पर्सन आपके जीवन के अंदर स्थापित कर सकता है, कैसे गुरु का दारा कारक होना इंडिकेट करता है कि आपका जो पॉसिबल स्पाउस है उसमें गुरु तत्व आपको देखने को मिलेगा। टीचर हो सकते हैं, फिलोसोफर हो सकते हैं, गाइड हो सकता है। मरकरी अगर दारा कारक है तो उन जैसा बुद्ध की ऊर्जाओं वाला पर्सन आपको अपने जीवन के अंदर देखने को मिल सकता है। कई बार होता है कि दारा कारक जो होता है वो उस पर्टिकुलर दशा में अच्छी तरह वर्क नहीं कर पाता। जी हाँ, अगर दशा आपके दारा कारक के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो दारा कारक आपको मैक्सिमम निकाल के नहीं दे पाता। इसीलिए कुछ ऐसे ऐसे कंसर्न हो सकते हैं, कुछ ऐसे सवाल हो सकते हैं, चंद्रमा मेरा दारा कारक है बट अब तक चंद्रमा जैसी ऊर्जा मेरे जीवन में नहीं आई है। कौन सी ऐसी पर्टिकुलर दशा हो सकती है जो आपके दारा कारक को एक्टिवेट करने वाली है? तो इन सब क्वेश्चंस का आंसर तलाश करने की कोशिश करेंगे हम इस सेशन के माध्यम से। अगर आप सेशन में नए हैं, वैदिक एस्ट्रोलॉजी को पहली बार समझने, सोचने, देखने की कोशिश कर रहे हैं तो आपका स्वागत है वैदिक एस्ट्रोलॉजी की इस जर्नी में। मेरा नाम है हेमंत शर्मा और आप देख रहे हैं इस सेशन को एस्ट्रोलॉजर हेमंत चैनल पे। गाइस, जैसा कि पिछले सेशन में हमने देखा कि दारा कारक वो प्लैनेट है, कुंडली का वो प्लैनेट है जो आपको मोस्टली लिव इन रिलेशंस, लव मैरिज, पॉसिबल स्पाउस जिसमें आपकी सेंस बहुत ज़्यादा हो को दिखाता है। ये वो पर्टिकुलर प्लैनेट है जो कि रिलेशंस में बहुत ज़्यादा काउंट किया जाता है कि इसको रिलेशंस में इसको लेना हमेशा आवश्यक है और रिलेशन मैरिज में टर्न होगा या नहीं होगा एंड ऑल दीज जो बिग चीज़ें होती हैं या बिग स्टफ जो होता है वो दारा कारक के ही कंट्रोल में होता है। किस तरह का पर्सन जो है वो डिवाइन ने आपके लिए तलाश कर रखा है, सोच के रखा है। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो दारा कारक के हाथ में होती हैं। दारा कारक हर दशा में अच्छा व्यवहार नहीं कर पाता है। ये भी एक कंसर्न है या एक सोचने की बात है कि दारा कारक जो है वो हर दशाओं में ही अच्छा व्यवहार नहीं करेगा। क्या वो चंद्रमा आपका दारा कारक है? एक और पर्सन है जिसका दारा कारक सेम चंद्रमा है। आप शुक्र की दशाओं के अंदर है, वो पर्सन जो है वो शनि की दशाओं के अंदर है। अब दोनों की दशाओं की थिंकिंग ही भिन्न भिन्न है। चंद्रमा दारा कारक है। दारा कारक मैंने बताया वो प्लैनेट है जो कि आपको मोस्टली जो मैरिज आउट ऑफ डिज़ायर्स होती है उनकी तरफ ले जाता है, जिसमें आपकी सेंस ज़्यादा है, जिसमें आपका कहना ज़्यादा है, जिसमें आपके अनुसार चीज़ें जो है वो मूव कर रही हैं, वहाँ पे आपको आपका दारा कारक ले जाता है। अब यहाँ हुआ क्या कि दोनों पर्सन्स की दशाएं भिन्न भिन्न हैं। किसी की दशा शुक्र की दशा है तो शुक्र की दशा में चंद्रमा दारा कारक अगर थोड़ा सा भी पावरफुल है तो वो बहुत अच्छा, बहुत बहुत निखर के व्यवहार करने लग जाता है। को शुक्र एक ऐसे प्लानट है जो कि बने ही रिलेशंस एंड ऑल के लिए हैं। वहीं अगर ये शनि के अंतर्गत है तो यही चंद्रमा दारा कारक अपने आप को सप्रेस कर लेता है, अपने आप को दबा लेता है। तो आपने देखा होगा कुछ पर्टिकुलर अंतरदशाएं आती हैं, गुरु की अंतरदशा आई, आपका दारा कारक रिलेशन जो है सब कुछ सही चल रहा था बट एकदम से चीज़ें डिफरेंट हो गई, वो नॉर्मल पाथ से डेविएट हो गया। वो क्यों होता है? मैरिज में चैलेंजेस आ गए। वो क्यों होते हैं? कॉज द दारा कारक। वो दारा कारक एक ऐसा ग्रह जो कि स्पाउस को दिखाता है, अब वो उस दशा के अंदर अपने आप को अच्छी तरह काम करता हुआ नहीं पा रहा। उसके वर्क सिस्टम में, उसके इकोसिस्टम में अब समस्याएं आ चुकी हैं, इसीलिए वो आपको उस पर्टिकुलर पाथ से डेविएट कर रहा है, दूर करने की कोशिश कर रहा है। तो आपको दारा कारक को देखना है, उसकी पर्टिकुलर राशि को देखना है और उसके बाद अपनी दशाओं को भी देखना है। क्या दशा मेरी ऐसी है जिसमें मेरा दारा कारक ब्लॉसम कर पाएगा या नहीं कर पाएगा? कई लोग होते हैं दशा में हैं जुपिटर की, एकदम से जुपिटर की दशा आई, उन्होंने सोसाइटी, फैमिली एंड ऑल इन चीज़ों को इन्वॉल्व कर लिया। अब वो जैसे इन्वॉल्व करा चीज़ें कट हो गई, चीज़ों में सेपरेशन आ गया। अब यार दारा कारक तो वही है। दारा कारक ऐसा नहीं है कि जुपिटर की दशा आई तो आपका दारा कारक बदल गया या अंतरदशा स्विच होते ही दारा कारक बदल जाएगा ना। दारा कारक तो सेम प्लैनेट है। चेंज क्या हुआ? चेंज हुआ पर्सन का माइंडसेट, चेंज हुआ उस एनर्जी के पुंज में, उस एनर्जी के क्लस्टर में। अब वो दशा आपको नहीं मिल पा रही है। अब दशा ना तो आपको ब्लॉक कर रहा है बिकॉज जुपिटर आपको सोसाइटी की तरफ लेके जाएगा। इसीलिए मैंने देखा है जुपिटर की जो भी दशा आती है, दारा कारक कोई भी प्लैनेट बन जाए, जुपिटर की दशा आएगी, पर्टिकुलर दशा आएगी, इसमें ऐसे सोसाइटी से रिलेटेड, सोसाइटी से जन्म लेते कंसर्न्स आते ही आते हैं। क्वेश्चन मोस्टली क्या हो सकता है? क्वेश्चन मोस्टली हो सकता है कि रिलेशन जो है वो मैरिज की तरफ टर्न नहीं हो रहा। क्वेश्चन मेनली हो सकता है, जब मैं कह रहा हूँ जुपिटर की अगर आपको दशा है, दारा कारक आपका कोई भी प्लैनेट हो, फेमिनाइन प्लैनेट अगर है तो वो जुपिटर की दशा में ज़्यादा मैंने देखा है कि ज़्यादा आपको कंजस्ट फील कराता है। बिकॉज फेमिनाइन प्लैनेट्स के अंदर क्या इमोशंस बहुत ज़्यादा होता है और जुपिटर सोसाइटी बीट जो सिस्टम्स हैं सोसाइटीज़ के, वो पॉसिबल नहीं है कि इमोशंस को ऑलवेज टेक इन टू अकाउंट करें। तो फेमिनाइन प्लैनेट जब दारा कारक बनते हैं, बीट चंद्रमा, बीट वीनस, बीट मर्क्यूरी इवन, या कोई जल राशि में बैठा हुआ कोई प्लैनेट, तो वो जुपिटर की दशा के अंदर अपने आप को रुका हुआ पाता है। इस दशा में वो फ्लरिश नहीं कर पाते, इस दशा में वो अपने आप को पूर्ण एनर्जी से एक्टिवेट नहीं कर पाते। दो पर्सन के अंदर अट्रैक्शन बना रहता है बट कॉज जुपिटर की दशा में है पर्सन तो मोस्टली क्या अट्रैक्शन होगा, उसकी नॉलेज उसका अट्रैक्शन का एपिसेंटर बन जाती है।
तो आपको हमेशा देखना है आपकी दशा को, कि आपकी दशा जो है, पर्टिकुलर दशा वो किस प्लानट की है, क्या सब दशाओं में कोई चेंज आया है, अंतर दशा में थोड़ा सा भी चेंज चीज़ों को इधर से उधर शिफ्ट कर सकता है। तो ये आपको आपके चार्ट के अंदर देखने को मिलेगा। इसीलिए हर बर्थ चार्ट यूनिक होता है। हर बर्थ चार्ट के अंदर जो अलाइनमेंट है वो बहुत यूनिक है, वो बहुत स्पेशल है, वो आपको औरों से डिफरेंट बनाती है, वो आपको औरों से स्पेशल बनाती है। लोग कहते हैं कि आप सिंपल एस्ट्रोलॉजीज़ में क्यों नहीं जाते, कि बीट चंद्रमा आपका दारा कह रहा है तो आपको 4-5 चीज़ें होंगी, दैट यू कैन गेट फ्रॉम द गूगल इवन। बट अगर आपको प्रेडिक्शन करनी है, अगर एट द एंड एस्ट्रोलॉजी मीन्स द प्रेडिक्शन, कि आपको उसमें प्रेडिक्ट करना होगा, दो इट इज़ लाइक लाइफ को समझने का व्यवस्था है, आप पास्ट को समझ सकते हैं, फ्यूचर को आप समझ सकते हैं, बट एट द एंड आप कोई भी सेशन देखें तो आपका मेन कंसर्न होता है ये मेरा प्लैनेट है, क्या हो सकता है, दैट क्या हो सकता है इज़ बेसिकली द क्वेश्चन एस्ट्रोलॉजर्स डीलिंग विद। और अगर आपको इससे डील करना है तो आपको पता होना चाहिए ये पर्टिकुलर दशा इस दारा कारक को किस तरह से इन्फ्लुएंस कर रही है। तो जुपिटर की दशा, जुपिटर की सब दशा दारा कारक को थोड़ा सा पिन करती है, वो उसको थोड़ा सा सप्रेस करती है। 7th हाउस को अपलिफ्ट कर सकती है, जो सोशल मैरिजेस एंड ऑल होते हैं उनको वो अपलिफ्ट कर सकती है, बट व्हेन इट कम्स टू द दारा कारक, व्हेन इट कम्स टू द रिलेशनशिप एंड ऑल, देयर जुपिटर की दशा चीज़ों को थोड़ा सा लोअर डाउन कर देती है। देन द सेकंड इज वीनस की दशा। वीनस की दशा किस तरह से परफॉर्म करती है? देखिए गाइस, वीनस एक ऐसा प्लैनेट है जो कि गुरु के मूल विरोधी है। गुरु का मूल विरोधी वैदिक ज्योतिष में कौन है? गुरु के एंटी अपोजिट अगर कोई प्लैनेट है तो वो है शुक्रदेव। वो कह रखा है उन्होंने कि मैं जुपिटर का पूर्ण विरोधी हूँ, जुपिटर के अपोज में रहता हूँ, जुपिटर का हमेशा विरोध करना काम है इनका। और विरोध इन द सेंस है कि जुपिटर जो है वो सोसाइटी को दिखाते हैं, जुपिटर डिवाइन एनर्जीज को दिखाते हैं, तो शुक्र उन ऊर्जाओं को दिखाते हैं जो थोड़ी समाज से पृथक है, थोड़ा अलग काम करना, थोड़ा डिफरेंट करना, थोड़ा लीग से अलग हट के चलना, लाइन से थोड़ा सा सेपरेट होकर चलना। जिस इंसान के अंदर टैलेंट बहुत होता है वो शुक्र से प्रभावित होता है। जिस इंसान को अपनी स्किल्स के ऊपर वर्क करना है कि साहब नहीं जॉब नहीं कुछ और करना है मुझे, तो ऐसे लोग शुक्र से प्रभावित होता है, इनके अंदर तक शुक्र होता है। अब यहाँ पर कोई भी दारा कारक बने, शुक्र की जब दशा चलती है, दारा कारक कोई सा भी प्लैनेट बन जाए, पर्सन डेफिनेटली जो है उस दारा कारक को एक्टिवेट करेगा। बिकॉज दशा का फ्लक्स इतना ज़्यादा है, वो दशा इतनी बूस्ट होकर दारा कारक को टारगेट कर रही है, वो ऐसे प्लैनेट को ढूंढ रही है, वो ऐसे प्लैनेट को लिटरली ढूंढ रही है शुक्र की दशा कि आओ दारा कारक को एक्टिवेट करें। इसीलिए शुक्र की दशा में मैरिजेस की संभावनाएं सबसे ज़्यादा, रिलेशंस की संभावनाएं सबसे ज़्यादा, आउट ऑफ डिज़ायर मतलब इच्छाओं से जो प्रेरित संबंध होते हैं उनकी संभावनाएं सबसे ज़्यादा इसी पर्टिकुलर दशा में आती है। तो आपको शुक्र की दशा में कोई भी दारा कारक मिल जाए वो डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। वहीं अगर आपका दारा कारक चंद्रमा, शुक्र, बुध इस तरह से कोई भी फेमिनाइन प्लैनेट बन जाता है तो वो दारा कारक एक्टिवेट भी होगा और वही पर्टिकुलर दारा कारक जो है उससे आपका पर्सन डेफिनेटली आएगा। तो शुक्र की दशा में इस तरह की ऊर्जा है, ये दशा इस तरह की ऊर्जाओं को अपने अंदर समाहित रखती है। हाँ, अगर इस दशा के अंदर गुरु की अंतरदशा आ जाती है जो कि डेफिनेटली आएगी आपको, अगर गुरु की अंतरदशा इसमें आ गई और आपने सोसाइटी, फैमिली एंड इन चीज़ों को इन्वॉल्व करने की कोशिश करी तो वो पर्टिकुलर दशा दारा कारक को बहुत पीड़ित करती है। इट मीन्स आपकी सोशल इमेज को डिस्टर्ब कर देगी, इट मीन्स आपके रिलेशंस को डिस्टर्ब कर देगी। तो आपको उस पर्टिकुलर दशा से अपने आप को बचाना है। कोई पर्टिकुलर दशा हो सकती है चीज़ों को अपलिफ्ट कर दे, कोई पर्टिकुलर दशा हो सकती है चीज़ों को डाउन कर दे। एंड द सेकंड इज कि शुक्र की दशा का जो शुरुआती फेज़ होता है वो पूरा फेज़ लाइक शुक्र की दशा जो है उसकी ड्यूरेशन 20 साल है। जब हम वैदिक ज्योतिष में दशाओं को कैलकुलेट करते हैं तो इन प्लैनेटों के पास 2 राशियाँ हैं। तो आप पहले के 10 साल मतलब आप उस ड्यूरेशन को डाइसेक्ट करोगे, फर्स्ट एंड द सेकंड। पहले के 10 साल आप दोगे उसकी मूल त्रिकोण राशि को जो कि है तुला, एंड तुला इज़ ऑल अबाउट द बैलेंस, इट इज़ ऑल अबाउट द मैरिज, इट इज़ ऑल अबाउट द रिलेशंस। सो शुरुआत का जो फेस होता है वो इन्हीं चीज़ों के ऊपर फोकस्ड रहता है। यह है शुक्र का दारा कारक, शुक्र की दशा का होना। इस पर्टिकुलर दशा के अंदर जो दारा कारक है वो इसी तरह से अपने आप को बाहर निकाल पाता है। वो कहता है ठीक है इस तरफ मुझे ज़्यादा से ज़्यादा रहना है, इस तरफ से मुझे ज़्यादा से ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी या फिर एनर्जीज़ का प्राप्त होगा। तो शुक्र की दशा दारा कारक के लिए दी बेस्ट दशा होती है और इसमें मोस्टली दारा कारक ही एक्टिवेट होता है। इसमें हार्डली 7th हाउस और 7th हाउस के लॉर्ड एक्टिवेट होते हैं, बट इसमें दारा कारक एक्टिवेट डेफिनेटली होता है। अब आप उस पर्सन से पूछ सकते हैं जिसको शुक्र की दशा है कि अब तक आपका दारा कारक एक्टिवेट हुआ है या नहीं, और हुआ है तो कितनी बार हुआ है, उसकी संभावनाएं भी इसमें ज़्यादा होती हैं। और इसमें मोस्टली शुरुआत में ही शुक्र की दशा में दारा कारक एक्टिवेट होता है। डिपेंड ऑन किस एज पे आपको ये दशा आई है। वैसा है कि 5 साल पे आ जाए तो शुरू के 6-7 सालों में एक्टिवेट नहीं होगा, बट डेफिनेटली पर्सन जो है अपने दारा कारक के अराउंड उसकी लाइफ फ्लो होने लग जाती है। बिकॉज वो दारा कारक की जो ऊर्जा है उसको महादशा नाथ ने सपोर्ट दे दिया कि ठीक है तुम मेरे जैसे ही हो। देन देयर कम्स प्लैनेट चंद्रमा की दशा। देखिए जो चंद्रमा की दशा है ना, ये वो दशा है जो दारा कारक को बहुत ज़्यादा प्रभावित करती है, बहुत प्रभावित करती है। चंद्रमा एक ऐसा प्लैनेट है, मतलब फीमेल्स के बहुत चार्ट में तो कहा जाता है कि अगर आपको चंद्रमा की दशा स्टार्ट हो गई तो अब आप ये समझिए घर गृहस्थी, फैमिली की तरफ अब आपको मुड़ना है, वहाँ तो उस तरफ अब आपको जाना है। तो अब आपको चंद्रमा का इन्फ्लुएंस स्टार्ट हो चुका है। दान,
जो दारा कारक है, बीट शुक्र दारा कारक हो, चंद्रमा दारा कारक हो, बुध दारा कारक हो, ये चंद्रमा की दशा में बहुत अच्छी तरह से बाहर निकल के आते हैं। तो अगर आपका दारा कारक चंद्रमा है, दारा कारक शुक्र है, तो ये जो पर्टिकुलर दशा है चंद्रमा की, ये दी बेस्ट दशा है आपके लिए। तो इसमें आपकी मदर जो है आपकी मैरिज को डेफिनेटली इन्फ्लुएंस करती है। मदर या मदर इन लॉ की तरफ से मैरिजेस में कुछ ना कुछ होता है, कॉज चंद्रमा एट दी एंड दारा आपका दशा नाथ है, उसकी आपको दशा चल रही है, उसकी आपको टॉप लेयर बनी हुई है। तो चंद्रमा कह रहा है कि चीज़ें मेरे अनुसार चलेंगी, बट मैं दारा कारक को एक्टिवेट कर दूंगा, बिकॉज चंद्रमा एक इमोशनल प्लैनेट है। इसमें हर जो भी दारा कारक है उसकी इमोशनल साइड सबसे पहले बाहर निकल के आएगी, चाहे वो पर्सन एट द एंड कैसा भी बन जाए। तो चंद्रमा एक ऐसा दारा कारक, ऐसा दशा नाथ है, मतलब इसकी दशा ऐसी दशा है जिसमें आप सामने वाले को पूरी तरह पहचान लो, इसकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा नहीं है, बिकॉज ये इमोशनल प्लैनेट है। तो इसकी दशा में इंसान इमोशनल टू दी डेप्थ बन जाता है कि उसको, वो पर्सन अब इमोशनल पर्सन है, इमोशंस ही उसको बनाते हैं, इमोशंस ही बिगाड़ते हैं। अब यहाँ पे आपका जो भी दारा कारक है वो चंद्रमा में एक्टिवेट होगा, वो डेफिनेटली एक्टिवेट होगा। तो चंद्रमा की दारा कारक में मैरिज होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। आई नो व्हाट आई एम सेइंग कि इसमें आपका मैरिज होने की सबसे ज़्यादा संभावनाएं होती है। इसी पर्टिकुलर दशा के अंदर आपका दारा कारक भी एक्टिवेट होता है, और मोस्टली ऐसा हो सकता है कि मैरिज जो है आउट ऑफ डिज़ायर, मीन्स आपकी जिसमें इच्छा हो, मीन्स आपकी समझ से ही वो आगे बढ़ने की उसमें कुछ ना कुछ एनर्जी रहे, मतलब आपकी तरफ से मैरिज होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं, जिसमें आपकी चलता हो, मतलब आपकी बातों को सुना जाए, आपका वजन हो जिसके अंदर। यहाँ पर भी सेम थिंग है, मदर इन लॉ इन्फ्लुएंस करती है, उनका इन्फ्लुएंस आपको डेफिनेटली देखने को मिलेगा। इस दशा में दारा कारक के बारे में एक ही बात को ध्यान में रखना चाहिए, आप उस दारा कारक के प्रैक्टिकल साइड को नहीं पहचान सकते। इसीलिए चंद्रमा की दशा में कहा जाता है कि पर्सन इमोशनल इतना ज़्यादा हो चुका है कि अब वो हर प्लैनेट के इमोशनल साइड को ही सबसे पहले पिक करता है। तो कई बार चीटिंग्स का हो जाना, कई बार डिसलॉयल पर्सन का मिल जाना, या कई बार ऐसा होना कि बस ये होने के बाद ये पर्सन जो है स्विच हो गया, ये चंद्रमा की दशा में महसूस हो सकता है। बट ये वन ऑफ द फाइनेस्ट दशा है, बीट फॉर एक्टिवेटिंग द दारा कारका रिलेशंस और फॉर एक्टिवेटिंग द अदर साइड ऑफ दारा कारका, दैट इज द स्पाउस और द मैरिज। तो उन दोनों के लिए ये पर्टिकुलर जो दशा है वो सबसे शानदार दशा है। चंद्रमा की तरफ से अपॉर्चुनिटीज़ भी आ सकती हैं, और ऐसा पर्सन मिलने की संभावना ज़्यादा होती हैं जो, चाहे वो सूर्य का दारा कारक हो, मतलब आप एक बार दारा कारक सेशन को देखिएगा, सीरीज़ को देखिएगा, आपको पता लगेगा कैसे जो दारा कारक हैं, डिफरेंट दारा कारक डिफरेंट ऊर्जाओं को इंडिकेट करते हैं। चाहे वो सूर्य दारा कारक बने, चाहे वो राहु दारा कारक बने, चंद्रमा की दशा में दारा कारक की इमोशनल साइड सबसे ज़्यादा एक्टिवेट होती है। आप अपने चार्ट को खोल लें, दशाओं को देख लें, सब दशाओं को देख लें, जैसे ही चंद्रमा स्ट्राइक करेगा, आपका जो स्पाउस है, पार्टनर है, फुल्ली इमोशनल पर्सन में कन्वर्ट हो जाएगा, या आपको दिखाई उसकी इमोशनल साइड सबसे ज़्यादा देगी। दिस इज़ द पावर ऑफ चंद्रमा। जितना मजबूत चंद्रमा, उतनी ये इंडिकेशंस जो है वो ज़्यादा बन जाती हैं। तो इसका हमें हमेशा ध्यान रखना चाहिए। वैन केतु बिकम्स द दारा कारका, तो केतु बिकम्स द दशानाथ, जब केतु की दशा ऑपरेशन में हो। देखिए, केतु की दशा को ऑपरेशन में होना, केतु को क्या कहते हैं वैदिक ज्योतिष में, केतु कॉल्ड कार्मिक कटर। ये आप कट कर देते हैं, हर चीज़ को कट करना होता है ना जब केतु को बुलाया जाता है। तो रिलेशंस को कट करना केतु की आदत है। केतु की दशा भी इसी तरह की है। इस पर्टिकुलर दशा में दारा कारक चाहे चंद्रमा ही क्यों ना हो, वो अपने आप को बहुत ज़्यादा धीमा, बहुत ज़्यादा रुका हुआ पाते हैं कि उनके रिगार्डिंग चीज़ें आगे नहीं बढ़ रही। इसकी तो सब दशा भी जब केतु की आती है तब भी कहा जाता है कि अब जो है ब्रेक की बातें ज़्यादा सर उठाएंगी, ब्रेक की बातें अब ज़्यादा आने लगेंगी। ऐसा होने लगेगा ये ठीक है, हम एनर्जी तो दे रहे हैं, बट इट इज जस्ट नॉट एक्टिवेटिंग द दारा कारक, द डीके। ये केतु में महसूस होता है, या फ्रिक्वेंटली एक्टिवेट करता है और फिर उन्हें कट कर देता है। ये केतु की आदत है। बिकॉज केतु क्या है, फाइंड करता रहता है, हिडन चीज़ को फाइंड करता रहता है। ये छुपा है, वो छुपा है, वो छुपा है, कहीं ये तो नहीं छुपा हुआ। सो दिस इज द पावर ऑफ प्लैनेट केतु। इसकी दशा के अंदर कोई भी दारा कारक हो, इवन चंद्रमा अगर दारा कारक बन गया तो केतु की दशा में वो अपने आप को उस तरह से एक्टिवेट नहीं कर पाता। दो सामने वाला पर्सन हो सकता है ट्राई करता है, बिकॉज केतु जो दारा कारक है वो क्या है, दारा कारक वो ऊर्जा है जो आपको कंप्लीट करे, जो आपका स्पाउस है, मीन्स द सामने वाला पर्सन। तो वहाँ से इन्वेस्टमेंट चलता रहता है, एनर्जीज चलती रहती हैं, बट केतु उन्हें अप्रिशिएट करेगा या नहीं, इसका आप केतु से, मुझे लगता है कि केतु मोस्टली उन्हें अप्रिशिएट नहीं करता। तो केतु की दशा इज़ फॉर द ब्रेकअप्स, केतु की दशा इज़ फॉर द चीज़ें हाथ से निकल गई, केतु की दशा इज़ फॉर द लाइक द चीटिंग हो गई, केतु की दशा इज़ लाइक सब कुछ झूठ है। केतु की दशा लिटरली ऐसी है, उसमें आदमी क्या कहता है, सब कुछ झूठ है, मैं दारा कारक झूठ है ये। तो दारा कारक को निगेट कौन सी दशा करती है, कह दिया कि साहब ये रिलेशंस एंड ऑल इन चीज़ों में हमें जाना नहीं है, ये केतु की दशा है। तो इसके स्टार्टिंग फेज जो होता है उसमें इंसान इस तरह से व्यवहार करने की कोशिश कर सकता है। तो ये केतु की दशा है। इसकी जब अंतरदशा आती है तब भी ब्रेकअप्स, चीज़ें हमारे हाथ से निकल गई, दारा कारक एक्टिवेट नहीं होता, ऐसी बातें आने लग जाती हैं। या मैरिज में इतनी एज हो गई बट चीज़ें मूव नहीं कर रही, और जो दारा कारक ये तो उसको एक्टिवेट नहीं कर पा रहा सेटली। तो हमें ये समझना होगा कि हमारा प्लैनेट कौन सा है और कौन सा प्लैनेट, कौन सी दशा जो है उसे एक्टिवेट कर सकती है।
फर्स्ट इज द प्लैनेट एंड देन कौन सी दशा उसे एक्टिवेट करने जा रही है, क्या ये पर्टिकुलर दशा इसे एक्टिवेट करेगी या नहीं करेगी, क्या ये करेगी या नहीं करेगी। चंद्रमा आपका दारा कारक है, एक पर्सन को केतु की दशा है, एक पर्सन को शुक्र की दशा है, दोनों एक साथ तो वर्क नहीं करेंगे ना, एक जैसा तो काम नहीं करेंगे, दोनों के वर्क डिफरेंट होंगे। चंद्रमा शुक्र अपलिफ्ट कर देंगे, केतु उन्हें डाउन कर देगा, सप्रेस कर देगा। देन देयर कम्स द मंगल दारा कारक। सो वैदिक ज्योतिष में कहा गया है कि कुजवत केतु शनिवत राहु, कि मंगल जो है वो केतु को रिप्रेजेंट करता है, या केतु मंगल को रिप्रेजेंट करता है। एक्चुअली केतु जो है मंगल को रिप्रेजेंट करता है। तो केतु जब मंगल को रिप्रेजेंट करता है, इट मीन्स केतु लुक्स लाइक प्लैनेट मार्स एंड मार्स लुक्स लाइक प्लैनेट केतु। दोनों में फ़र्क क्या है? केतु कटर है, उसके पास हेड नहीं है, मार्स के पास हेड है। वो ऐसा सोल्जर है जिसके पास बुद्धि भी है, जिसके पास हेड भी है, मतलब पूरा सिस्टम है उसके पास, इकोसिस्टम, फेस है उसका। केतु का फेस नहीं है। तो दोनों में ये एक बेसिक डिफरेंस है। केतु की दशा में पर्सन हो सकता है कि लुक्स पे इतना ध्यान ना दे, वो मार्स की दशा में वो देगा। मार्स मीन्स एनर्जी, मार्स वो ऊर्जा है। क्या मार्स दारा कारक को एक्टिवेट करता है? डेफिनेटली करता है। मार्स की दशा में पर्सन है और दारा कारक एक्टिवेट ना हो, ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा लिटरली नहीं हो सकता। चाहे वो दारा कारक कोई भी प्लैनेट हो, मैं कह रहा हूँ राहु हो, शनि हो, मंगल हो, किसी भी तरह का प्लैनेट हो, बट वो एक्टिवेट होगा। मीन्स इज द बाउंडेशन, कि बाउंडेशन है कि वो एक्टिवेट करना पड़ेगा। अब क्या होता है जब दारा कारक एक्टिवेट होता है? मीन्स अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी, रिलेशन वाइज अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलेंगी, कॉज ये दशा में आ गया, मंगल की दशा में आ गया। मंगल क्या कहते हैं अपने आप को? मंगल कहते हैं कि मैं ऊर्जा का प्लैनेट हूँ, मेरे अंदर ऊर्जा बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पर कैसे दारा कारक अच्छे परफॉर्म करेंगे? जिनके अंदर चलायमानता बहुत ज़्यादा है, चाहे वो चंद्रमा हो, शुक्र हो, चाहे वो सूर्य हो। बट व्हेन कम्स टू प्लैनेट शनि, वो यहाँ पे इतना अच्छा परफॉर्म नहीं करता। तो मंगल की दशा में या मंगल की सब दशा जैसे ही आपको आए, और अगर आपका शनि दारा कारक बन गया और बीट लाइक डिफरेंट, लाइक डिस्टेंस बहुत है रिलेशन के अंदर, पर्सन कहीं है, आप कहीं है, तो वहाँ मंगल वर्क नहीं कर पाता। बस मंगल ऊर्जा का प्लैनेट है, इसे बहुत ऊर्जा चाहिए, इसे एनर्जी चाहिए, और इसके पास हेड है, तो ये फेस को भी देखता है और ये मतलब एनर्जीज़ को ग्रैस्प करना चाहता है। तो जब मंगल की दशा आती है, उसकी सब दशा आती है, तो आपको ये समझना चाहिए ठीक है, ये प्लैनेट ऐसा है जो मेरे दारा कारक को एक डिफरेंट वे से एक्टिवेट कर रहा है, बट ये एक्टिवेट करेगा। तो इसमें मैरिज की मैक्सिमम अपॉर्चुनिटीज़ इसी दशा के अंदर आ सकती है। मीन्स चंद्रमा में आ सकती है, मंगल में आ सकती है, राहु में भी आ सकती है, केतु में कम आएंगे, शुक्र में आने की संभावनाएं रहती है, तो इसमें आ सकती है। बट यहाँ पर अगर डीले लग रहा है चीज़ों में, कि समय बहुत लग रहा है, ना मंगल उसको बर्दाश्त नहीं करता। मंगल कहता है जिसमें समय लगे वो काम अपना नहीं है। तो यहाँ एक समस्या सबसे बड़ी रह जाती है कि समय लगना। मीन्स अगर 2 साल, 3 साल, 6 महीने से ज़्यादा लग रहा है, मतलब इतना टाइम लग रहा है अगर, तो फिर मंगल उन्हें ब्रेक करने की कोशिश करता है, कॉज ये फिर एंगर में चला जाता है, ये चीज़ों को स्पॉइल करने की कोशिश करता है कि जो चीज़ चल ही नहीं रही है उसको बेटर टू उसको कट ऑफ कर दिया जाए। कॉज मैंने आपको शुरू में ही बताया, मार्स लुक्स लाइक प्लैनेट केतु। तो फर्स्ट इसकी इच्छा है, अगर वो पूरी नहीं होती है तो फिर ये केतु बन जाता है। एंड द थर्ड इज़ कि इसकी इच्छाएं भी हैं, इसकी डिज़ायर्स भी हैं। मंगल का दशा, मंगल की दशा जो होती है उसकी डिज़ायर होती है, ऐसा नहीं है कि उसकी डिज़ायर नहीं होगी। और ये मोस्टली स्पिरिचुअल एंड ऑल चीज़ों में ये इतनी नहीं होती जितनी कि ये मटेरियल में होती है। मतलब मटेरियल में अब आप उसे समझ सकते हैं कि किस तरह से ये मटेरियल को प्रभावित करती है। तो उस तरह से आई थिंक मटेरियल में इसकी ऊर्जाएँ सबसे इंटेंस होती हैं। वहाँ पर हमें मंगल दारा कारक को देख के रहना चाहिए। और जो सब दशाएँ होती हैं, मंगल की जैसे सब दशा आती है, दारा कारक पे इन्फ्लुएंस तो आता है, दारा कारक पे ऐसे नहीं होगा कि इन्फ्लुएंस नहीं आएगा। शनि के दारा कारक होने में समस्या है, बट और दारा कारक इसको ब्यूटीफुली लेते हैं, कॉज उनके अंदर एनर्जी आती है और चीज़ें बहुत जल्दी नेक्स्ट टू नेक्स्ट स्टेप पे चले जाते हैं। अगर आपका दशानाथ भी मंगल के साथ बैठा हुआ है तो उसके अंदर भी मंगल की ऊर्जाएँ जो है वो फ्लो करती रहेंगी। अब हम आते हैं किस प्लैनेट की दशा पे? बुध की दशा पे। तो बुध को वैदिक ज्योतिष में कहा गया है, बुध को वैदिक ज्योतिष में युवराज कहा गया है। दैन बुध इज विद प्लैनेट सन और विदाउट प्लैनेट सन, दो इसकी व्यवस्था है हर कुंडली के अंदर। ये सूर्य के साथ है, ये सूर्य के बिना है। अब आपको बुध की दशा है, आप अपने चार्ट को खोलिए, देखिए बुध सूर्य के साथ है या सूर्य से अलग है। अगर ये सूर्य के साथ है तो ये कंट्रोल्ड में है, अगर ये सूर्य से पृथक है तो ये अनकंट्रोल्ड है। अगर बुध और सूर्य एक साथ नहीं है तो बुध अनकंट्रोल्ड हो जाता है, पर्सन का माइंड उसके कंट्रोल में कम और उसके मन मीन्स जो जब चाहा वो कर लिया, ऐसा बुध हो जाता है। इसीलिए बुध आदित्य राजयोगा क्या है? बुध आदित्य राजयोगा है अपने मन के ऊपर काबू रखना, अपने मन को अपने कंट्रोल में रखना। सो वी साइड की बुध जो है वो हो सकता है पर्सन की सूर्य के साथ हो। अगर ये सूर्य के साथ है और आपको बुध की दशा है तब आपका दारा कारक कंट्रोल में रहता है।
तब वो इतनी जल्दी चीज़ें नहीं कर पाता या इतनी तेज़ी से चीज़ें नहीं कर पाता। चंद्रमा दारा कारक है, शुक्र दारा कारक है, मंगल दारा कारक है। दारा कारक वो प्लैनेट है जो आपको आपके स्पाउस के करीब ले जाता है, वो आपको स्पाउस से कनेक्ट कर देता है। हो सकता है ये आपको जल्दी से आपके स्पाउस से मिला दे, बट बुध की दशा जिसमें सूर्य के साथ हैं वहाँ पे इसकी संभावनाएं कम होती हैं। दो बुध ट्राई करता है, बुध भी शुक्र जैसा ही है, शुक्र के कैंप का ही प्लैनेट है, बुध शुक्र शनि तीनों एक ही कैंप के प्लैनेट है। तो ये कोशिश करते हैं कि दारा कारक को ज़्यादा एक्टिवेट करें, कि पर्सन को जो संभावना है रिलेशंस की वो बुद्ध की साइड से लेके आए, कि मतलब अपनी इच्छा से, मतलब अपनी डिज़ायर से। बिकॉज बुद्ध बहुत सेल्फिश प्लैनेट है, तो यहाँ दारा कारक एक्टिवेट ज़्यादा होता है रादर देन द 7th हाउस। और अगर यही बुद्ध या बुद्ध की आपको अंतरदशा है, और अगर ये चंद्रमा के साथ है या फिर ये सूर्य से अलग है, दोनों बातें, चंद्रमा के साथ है तो भी अलग बात है और सूर्य से अलग है तो भी ठीक है, तब ये अनकंट्रोल्ड बुद्ध होता है। अब ऐसी दशा में चीज़ें बहुत फास्ट चलती हैं, बहुत फास्ट चलती हैं, क्योंकि इनके मन की गति, अब इनका मस्तिष्क जो है वो कंट्रोल में नहीं है, बहुत तेज़ी से चलती हैं। ऐसा बुद्ध आपको आपके स्पाउस के अलावा किसी और चीज़ को सोचने भी नहीं देगा। अगर आपको बुद्ध की दशा है, बुद्ध अगर अकेला है, आपका दारा कारक एक्टिवेट होने से कोई नहीं रोक सकता। और वो एक्टिवेट भी कैसे होगा, बहुत फास्टनेस रहेगी उसके अंदर, मतलब बहुत फास्टनेस, कुछ ही समय में सब कुछ हो जाना। इस तरह की ऊर्जाओं को बुद्ध रखता है। ये वो ऊर्जा आपको देखने को डेफिनेटली मिलेगी। दोनों में फ़र्क है, सूर्य के साथ है चीज़ें धीमे हैं, चल रही हैं, यहाँ नहीं है अपनी इच्छा से मैरिज, चीज़ों में फास्टनेस, बहुत तेज़ी। ये बुद्ध प्रोटोटाइप है बुद्ध की दशा का। तो ये डिफरेंस है दोनों ही पर्टिकुलर प्लैनेटों में, दोनों ही पर्टिकुलर अलाइनमेंट के अंदर। दो बुद्ध जो है वो देता एक ही तरह की व्यवस्था है कि मैरिज जो है मोस्टली हो सकता है आपकी इच्छा से हो, आउट ऑफ डिज़ायर हो, और रिलेशन मैरिज में टर्न हो, इसकी संभावना ज़्यादा हो। पर्सन बुद्धि बहुत लगा है, बट द थिंग इज़ पर्सन अपने कंट्रोल में चीज़ों को नहीं रख पाता। वो इतनी तेज़ी से चलती हैं कि उसके हाथों में वो नहीं रहती। अगर आपका बुद्ध एक्टिवेट हो चुका है, बुद्ध की आपको दशा लग गई है, अंतरदशा लग गई है, आपका बुद्ध अकेला बैठा हुआ है, अपने दारा कारक को पहचान लीजिए। वही दारा कारक आपका स्पाउस पार्टनर आने वाले समय में बन के रहेगा। अगर चंद्रमा है तो चंद्रमा जैसा, सूर्य है तो सूर्य जैसा। तो ये एक व्यवस्था है बुद्ध की। अब हम बात करते हैं राहु के ऊपर। तो राहु कैसा प्लैनेट है? देखिए, राहु को सब ज्योतिष के अंदर आप देखेंगे, राहु क्यों आप 8 प्लैनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं। जिस समय से हमने ये सीरीज़ स्टार्ट करी है, एक ही बात सबसे पहले आती है, क्यों आप 8 प्लैनेट सिस्टम को फॉलो कर रहे हैं, 7 प्लैनेट को क्यों नहीं? वेल, 7 को अगर मैं फॉलो करूँ तो मेरे लिए ज़्यादा फ़ायदेमंद रहेगा, बिकॉज मैं कम समय में पूरे सेशन को लिमिट कर पाऊँगा। बट हम जो हैं वो कलयुग के अंदर बैठे हुए हैं, और देश काल पात्र वैदिक ज्योतिष का मूल सिद्धांत है। अगर आप काल को ही हटा दोगे तो फिर आप प्लैनेटों के साथ जस्टिस नहीं करोगे। तो राहु आज के समय में मैटर करता है। पास्ट में हो सकता था कि दारा कारक भी इतना कम मैटर करे, बिकॉज सोसाइटी की चलता ज़्यादा थी तो जुपिटर की चलता बहुत थी। आज राहु की है, आप उसको अवॉइड कर ही नहीं सकते। हाँ, ये कर सकते हो कि आप राहु को 30 में से माइनस कर लो। ट्रू वर्सेस मीन में से किसको फॉलो करें? तो मीन राहु को आपको फॉलो करना चाहिए। ट्रू को आप कर सकते हो, मैं नहीं कह रहा कि आप नहीं कर सकते, आप कर सकते हो। डिपेंड्स कि किस सिस्टम को आप फॉलो करना चाहते हो। बीवी रमन सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो या फिर आप केएन राव सिस्टम को फॉलो करना चाहते हो। दोनों में से कौन सा सही है? वैसे प्रैक्टिकल एस्ट्रोलॉजी में मुझे लगता है मीन नोड को अगर आप लोगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अगर आप मीन नोड को लेते हो, राहु आपका दशानाथ है। वैसे राहु दशानाथ जब बनेगा तो उसमें ये नोड सिस्टम मैटर नहीं करेंगे, दारा कारक पहचानने में करेंगे डेफिनेटली। तो जब राहु आपका दशानाथ बनता है, राहु को नेचुरल अट्रैक्टर कहते हैं। इसकी दशा मैरिज की दशा होती है। अब आप कितना भी राहु से नफरत कर लो, राहु को मैलेफिक कह लो, बट इसकी दशा मैरिज की दशा होती है। राहु इज़ द नेचुरल अट्रैक्टर। दो लोगों को पास लाने का काम कौन करता है? राहु करता है। राहु वो एयर बना देता है, राहु वो एक तिलिस्म खड़ा कर देता है। तो राहु की इंपॉर्टेंस है, राहु को आप निगेट नहीं कर सकते। दो लोगों को पास लाने का काम, चीज़ों को जोड़ने का काम कौन करता है? राहु करता है। तो राहु की दशा में सारे ही दारा कारक जो है अपने आप को एक्टिवेट पाते हैं। हाँ, राहु की दशा में अगर फेमिनाइन दारा कारक हैं, चंद्रमा हो गए, शुक्र हो गए, बुध की तरफ से हो गए, तो वो दारा कारक बहुत जल्दी एक्टिवेट होते हैं, और वहाँ पर राहु आपको ज़्यादा सोचने का समय नहीं देता। इसीलिए राहु की दशा में 1-2 साल 3 साल बाद ही क्वेश्चन ये आ जाते हैं, चीटिंग्स, इमोशंस का यूज़ करना, चीज़ों को समय तक ना चल पाना। कॉज ये प्लैनेट जो है वो राहु जैसे हो गए। राहु एक ऐसा दशानाथ है जो हर प्लैनेट को अपने अनुरूप बदल सकता है। तो राहु क्या करता है? राहु इंटेंस कर देता है चीज़ों को। भाई एक प्लैनेट है चंद्रमा और एक राहु की दशा है, दोनों एक साथ आ गई, तो राहु भी अब लाइक चंद्रमा व्यवहार करेगा और चंद्रमा राहु जैसा व्यवहार कर सकता है। तो अब क्या होगा? इंटेंस हो जाएंगी चीज़ें, दोनों प्लैनेटों की ऊर्जा समायोजित हो जाएगी और चीज़ें इंटेंस हो जाएंगी। तो आपके दारा कारक को ये इंटेंस कर देता है। राहु की दशा में, राहु की सब दशा में मैरिज होने के मैक्सिमम चांसेस रहते हैं और दारा कारक एक्टिवेट होता ही होता है। तो इसमें मैरिज में अपनी चलता मीन्स पर्सन की डिज़ायर सबसे ऊपर है, उसकी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है? उसकी इच्छा है।
किसी कोई मनी माइंडेड हो सकता है, कोई लुक्स माइंडेड हो सकता है। अब ये पर्सन टू पर्सन वैरी करता है, बट यहाँ पर ये ऊर्जा आपको देखने को मिलेगी कि पर्सन जो है वो ऐसा है। देन द सेकंड इज कि आपको वो प्लैनेट चाहिए। चंद्रमा है इमोशनल पर्सन, शुक्र है शुक्र जैसा पर्सन। अब शुक्र क्या क्या करेगा उनको मैं इस सेशन की जगह फर्स्ट सीरीज़ में बता चुका हूँ कि शुक्र कैसा हो सकता है। तो आपको उस प्लैनेट को पकड़ना है और उसको देखना है, ठीक है ये प्लैनेट अब और इंटेंसिफाई हो चुका है। हाँ, अगर यहाँ शनि है तो फिर वो डीले को भी इंटेंसिफाई कर देगा। यहीं पे अगर मंगल है तो अनरेस्ट ला देगा माइंड में बहुत ज़्यादा, कॉज ऑफ रिलेशन अनरेस्ट आ रहा है। तो ये आपको कब पता लगेगा, जब आप देखेंगे दारा कारक को और उसकी दशा को कि वो दोनों कैसे अलाइन हो रही हैं। द बेटर द अलाइनमेंट द बेटर द रिजल्ट। बट वैन कम्स टू जुपिटर आ गया साहब, केतु आ गया, तो ये दोनों प्लैनेट आप ये समझिए चीज़ों को डिस्टर्ब कर देता है, ये चीज़ों को रोक देते हैं। राहु उन्हें अपलिफ्ट करता है, राहु चीज़ों को रोकता नहीं है, राहु अपलिफ्ट कर देता है, इंटेंस कर देता है। तो राहु मुझे फार बेटर लगता है वैन वी जजिंग द दाराकार का। राहु कहता है ठीक है अपना जैसा ही तो कुछ है, शुक्र भी ऐसा ही है। बट जुपिटर केतु इनकी दशा या इनकी सब दशा ये दोनों ही दाराकार के लिए खतरनाक है। जनरली ये खतरनाक है, पर्सन टू पर्सन वैरी करती हैं चीज़ें वैदिक ज्योतिष में, आप जनरलाइज नहीं कर सकते। दो ये खतरनाक दशा है। अब इसके बाद है सूर्य भगवान की दशा। तो सूर्य भगवान की दशा को, सूर्य महाराज की दशा को लास्ट में, सूर्य की दशा, तो सूर्य की दशा आपके दारा कारक को कैसे प्रभावित करेगी, इसको लास्ट में कवर करने का एक रीज़न है। एंड द वैलिड रीज़न इज़ ये सूर्य के साथ अगर आप देखेंगे पुराणों के अंदर, तो सूर्य के साथ काफ़ी आपका ये मैरिज में चीज़ें उनके अनुसार नहीं चली हैं। बीट टू वाइफ होना, बीट एक वाइफ के साथ सेपरेशन, बीट चंद्रमा को भी उनकी पत्नी कहा जाता है। जब न्यू मून का फेस होता है जो चंद्रमा उनकी वाइफ के रूप में व्यवहार करते हैं, फुल मून के फेस में चंद्रमा स्वयं जो है वो एक मेल की तरह व्यवहार करते हैं। तो जब सूर्य आपका दारा का दशानाथ बनेगा, सूर्य की मेरे को दशा चल रही है, 7 ईयर की दशा है और ये सूर्य की चल रही है। अब यहाँ पर्सन कैसा है, उसका माइंडसेट अगर आप देखेंगे, उसके माइंडसेट को रीड करेंगे तो उसके अंदर ईगो झलकेगा, डोमिनेंस झलकेगा, असर्टनेस झलकेगी। असर्टिव है वो पर्सन, असर्टिव है। मैं बता रहा हूँ आपकी कि आप कैसे हैं। वो रॉयल्टी को वैल्यू करता है, वो सोशल स्टेज को, सोशल पोजीशन को वैल्यू करता है। कई लोग स्टिग्मा भी कह सकते हैं कि सोसाइटी का स्टिग्मा है इसे। तो इस पर्टिकुलर दशा के अंदर जो दारा कारक होता है वो कितना ब्लॉसम कर पाएगा, उसकी एनर्जी आप इससे समझ सकते हैं कि अगर वो दारा कारक आपकी लाइफ में कुछ ऐड कर रहा है। चंद्रमा दारा कारक है, केवल इमोशंस ऐड कर रहा है, पर्सन को चंद्रमा में कोई इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, अगर वही कोई फाइनेंस ऐड कर रहा है, कोई नई चीज़ ला के दे रहा है जिससे कि आपकी समाज में, सोसाइटी में रिस्पेक्ट ऊपर जाती है, तो ये प्लैनेट क्या कहेगा, सूर्य क्या कहेगा, ठीक है ये प्लैनेट अच्छा है। तो इसमें दारा कारक का व्यवहार जो है वो जजमेंटल होता है। क्या वो प्लैनेट कुछ ऐड कर रहा है आपके जीवन में या कुछ लेके जा रहा है? जितना वो ऐड करेगा उतना आपको बेटर लगेगा। मैंने देखा सूर्य की दशा, सूर्य की सबदशा जो आती है, चलते रिलेशंस के अंदर समस्याएं आ जाती है। ये जुपिटर जैसा ही है, इसका मंत्री कौन है, सूर्य महाराज को कौन सलाह देते हैं, वो देते हैं गुरु महाराज। तो गुरु मीन्स सोसाइटी। सो पर्सन के माइंड में 24/7 सोसाइटी चलती है। तो आप जब क्वेश्चन लेके जाएंगे ना, एकदम से पर्सन क्यों बदल गया, क्यों चेंज हो गया, तो कोई आपको बता देगा कि सूर्य की दशा है। आपका दारा कारक सेम प्लैनेट है, दारा कारक आज भी चंद्रमा है, बट अब सूर्य वैल्यू नहीं कर रहा उस इमोशन की, सूर्य वैल्यू कर रहा है कि आप ऐड कर रहे हैं उसकी लाइफ में। तो जो क्वेश्चन आता है ना कि रिलेशन टू मैरिज, कुछ चीज़ों का सोसाइटी के अनुसार चलना एंड ऑल, ये सूर्य के समय से ही प्रभावित और निकलते हुए आते हैं। तो आपको ये पता होना चाहिए कि आपका प्लैनेट कौन सा है, इस प्लैनेट की आपको दशा है, दोनों के अंदर संबंध कैसा, दोनों के अंदर कनेक्शन कैसा है। कनेक्शन जितना बेटर होगा, जितना स्मूथ कनेक्शन होगा, उतनी चीज़ें लाइटन अप रहेंगी। इसीलिए कहते हैं कि ऐसा दारा कारक होना चाहिए जो सूर्य के साथ अच्छे संबंध को बना पाए। कई लोग होते हैं कि सूर्य की दशा चल रही है, सूर्य की एकदम से सबदशा, एकदम से सूर्य की सबदशा आई, किसी भी दशा के अंदर सूर्य की सबदशा आई और चीज़ें स्लिप हो गई, हाथों से निकल गई। द रीज़न सिंपल, दशानाथ। वो दशानाथ अब उस प्लैनेट को वैल्यू नहीं कर रहा। एक समय था वो जब कर रहा था, अब वो नहीं कर रहा। तो दोनों समय दारा कारक आपका सेम है, दारा कारक तो वही ग्रह है। अब आप दारा कारक के बारे में अगर नहीं जानते, आप सीरीज़ देख सकते हैं, फर्स्ट सेशन आप देख सकते हैं। दोनों के समय प्लैनेट वही है, जस्ट अब उसकी एनर्जी के साइकिल लूप बदल गए। पहले एक प्लैनेट था, महादशा थी, मतलब आप उसकी रिस्पेक्ट कर रहे थे, अब आप उसकी रिस्पेक्ट नहीं कर रहे। दैट हैपन्स विद द दशानाथ। सो ये फर्स्ट बहुत बेसिक सेशन हमने कवर करा है। दो ये बहुत एडवांस है उन लोगों के लिए जिन्हें कुछ समझना है, जिन्हें वास्तव में इसमें से कुछ निकालना, उनके लिए ये बहुत एडवांस सेशन है। एज दिस सेशन गिव्स द आंसर कि मेरा दारा कारक, तीसरे पर्सन का दारा कारक एक है, एक ही राशि में बैठा हुआ है, बट वो व्यवहार एक जैसे क्यों नहीं कर रहे। दारा कारक वो पर्सन है जो आपकी तरफ आएगा। दशानाथ आपका माइंड सेट है कि आपने कितनी बड़ी दीवार बना रखी है।
अगर आपकी दीवार छोटी है, जैसे शुक्र आपकी दशा ना आता है, आपकी दीवार बहुत छोटी है, कोई भी आ जाएगा जंप करके। हाँ, केतु जैसी दीवार है जो 10 फुट ऊपर है, तो फिर उसमें दारा कारक ऐसा ही प्लैनेट चाहिए जो उसको कूद सके। तो उनको भी हम कवर करेंगे अगले सेशन में। उसके लिए क्या करना है, आपको जुड़े रहना है, चैनल के साथ संबंध बना रखना है। धन्यवाद।